माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके गाइस, तो फिर इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो फिर पहले आइए मैं आपको 1 मिनट के अंदर रिकॉल करा देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ये केवल 1 मिनट का रिकॉल है, बाकी आप पिछला वीडियो जाके एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको रिप्रोडक्शन की सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो देखो यार, रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दियर यंग वंस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज ऑन अर्थ। किस लिए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। और यंग वंस क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि वो इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे अपनी जो स्पीसीज है उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक, अब रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप के हुए थे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम इस वीडियो में बताएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि जब केवल इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। सिंगल पेरेंट मतलब कि चाहे वो मदर फादर या मेल पेरेंट हो या फीमेल पेरेंट, बस एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, कोई दो ना हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, सिंगल नहीं दो पेरेंट, एक मेल एक फीमेल, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व हो के तब अगर कोई यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, तब उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं दो वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो जो कि ये है, इस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा। उसका जो सेकंड वीडियो बनेगा उसमें मैं केवल आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताऊंगा, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल, सब उस वीडियो में डायग्राम के सहित एकदम क्लियर होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें क्या हो, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। सिंगल पेरेंट मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बस एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखते हैं इसमें, रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट is involved in reproduction। यहाँ पे यहाँ involve is known as asexual reproduction। ओके, समझ में आ रहा है कि asexual reproduction क्या हो, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो, एक सिंगल पेरेंट ना, चाहे मेल फीमेल कोई मैटर नहीं करता, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपको जब आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और देखो, इसमें क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन। इसमें कोई गैमेट नहीं फॉर्म होता, क्योंकि जब वैसे रहता है तो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी, तब आप देखेंगे कि मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, मेल द्वारा मेल गैमेट बनाया जाता है, फीमेल द्वारा फीमेल गैमेट बनाया जाता है, फिर दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, फिर उससे फर्दर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता है कि इसमें कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक, और एक बात, इससे जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, वो जैसे उनके पेरेंट्स हैं एकदम एग्जैक्ट डिक्टो वही रहते हैं। मतलब क्या, अभी अगर मैं से मान लो कि हम लोग किस रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं, तो अगर आप अभी जाइए अपने पेरेंट्स से अपने आपको कंपेयर करिए, तो क्या आप एग्जैक्ट उन्हीं के जैसे दिखते हैं? कुछ लोग होंगे थोड़ा बहुत मैच करते हैं, मतलब कि, लेकिन थोड़ा बहुत मैच करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी मैच नहीं करता डिक्टो अपने पेरेंट्स से। मैच करता है क्या? नहीं करता ना। तो फिर यहाँ पे इसीलिए इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग दो गैमेट से मिलकर बने होते हैं, मेल और फीमेल, इसीलिए दोनों का जब फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन होता है, तो हमारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, दोनों से डिफरेंट हो जाते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, एक सिंगल पेरेंट है, तो जो इनका यंग वंस प्रोड्यूस होता है वो एकदम जैसे उसके पेरेंट्स हैं वैसे वो भी रहता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जो इनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोड्यूस होंगे, उसको हम बोलते हैं क्लोन। तो क्या लिखते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स। समझ गए ना, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो कि रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होंगे ना, ऑफ स्प्रिंग्स आर सेम, हटाओ इसको, ऑफ स्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट्स, सो दे आर
ऑल्सो नोन एज क्लोन। ओके गाइस, समझ में आएगी बात। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन भी बोलते हैं। अब क्लोन तो आप लोग जान ही गए हो कि एकदम जैसे डिक्टो उसी तरह रहता है, सेम टू सेम। अब बाकी अगर क्लोन क्या होता है, आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये भी बायोलॉजी का एक ही पार्ट है, तो मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। ओके गाइस, ठीक। अब चलो, ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ना, इसके भी टाइप्स हैं कई कई। सबसे पहला है हमारा बाइनरी फिजन। अभी सब बताया जाएगा एक एक लाइन से ना। दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन, ठीक। तीसरा है हमारा बडिंग। चौथा है हमारा फ्रेगमेंटेशन। पांचवा है हमारा स्पोरुलेशन, ठीक। और जो लास्ट है एक सातों 6 नंबर पे, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको कहीं कहीं रिप्रोडक्शन ना बोल के प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, ठीक। किसी किसी बुक्स में रिप्रोडक्शन, किसी किसी बुक्स में प्रोपेगेशन दिया रहता है, ठीक। और ये दो तरीके की होता है, एक नेचुरल तरीके से भी होता है, आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है। तो फिर इस वीडियो में हम ये सारी चीजें, इतना स्पोरुलेशन तक अभी आपको मैं बता डालूंगा पूरा वीडियो एंड होने से पहले। और बचेगा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको अच्छे से डिटेल समझाने में एक सेपरेट वीडियो में ही सही रहेगा। इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो पूरे टाइप्स का तो ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे, आओ यहां से स्टार्ट करते, एक एक पॉइंट उठाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। चलो, वैसे भी अब सिलेबस तो बहुत कम बचा है, आराम से मजे ले लेके पढ़ो एकदम बढ़िया से। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ है ना, ताकि सिलेबस कम हो गया तो अब इसको ये ना करो कि सिलेबस कम हो गया तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं, इतना और कम हो गया पढ़ने के लिए तो अब और लेट से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं, अब आप लोग ये सोचो कि इतना ज्यादा कम हो गया तो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो गया, हमें कम पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से इसको पढ़ लें, ठीक। तो चलो फिर अब हम बात करते हैं पहला बाइनरी फिजन के बारे में। क्या है बाइनरी फिजन? अब देखो, इसमें दो वर्ड है। क्या है? दो वर्ड। क्या? एक है बाइनरी, दूसरा है फिजन। तो सबसे पहले मैं आपको फिजन का मतलब समझा देता हूं। ये जो वर्ड है हमारा फिजन, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाना, ठीक। फिजन का मतलब जानने में आप एकदम देख लीजिए, क्योंकि अभी मल्टीपल फिजन में भी सेम ही है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। फिजन मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। और ये जो बाइनरी वर्ड है, इसका मतलब होता है टू, दो। तो इससे मतलब क्या हुआ? दो पार्ट में टूटना, टू पार्ट में ब्रेक डाउन होना। समझ में आ रही बात? फिजन का मतलब हुआ ब्रेक डाउन, और ये जो बाइनरी वर्ड इसका मतलब टू, तो क्या हुआ? इसका मतलब दो पार्ट में ब्रेक हो जाना। तब तो आप इसकी डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। क्या होता है बाइनरी फिजन? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो पार्ट में टूट जाए और दोनों क्या हो जाए? सेपरेट सेपरेट अपने नए यंग वंस बना ले, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। समझ में आई बात? अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं। देखो यार, जैसे मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे मैं रैंडम मान ले रहा हूं ना, ठीक। समझ में आई बात? अब इसमें बाइनरी फिजन होगा कैसे? सबसे पहले क्या करेगा? ये अपनी बॉडी को एक्सपेंड करेगा। ये कैसे बन गया? देखो, ये है उसका। क्या करेगा? सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्सपेंड करेगा, ठीक। एक्सपेंड करेगा क्योंकि ये सेंटर में जो न्यूक्लियस है सेल में, तो क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो? उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा? ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और एक बात, ये एक सिंगल सेल है और बाइनरी फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखो, तब यहां से क्या हुआ? आधा न्यूक्लियस इसके पास आ जाएगा, आधा न्यूक्लियस इसके पास आ जाएगा। तो यहां से फिर ये दो सेपरेट सेपरेट सेल्स बन गई। समझ में आई बात? क्योंकि क्या हुआ? सबसे पहले एक सेल थी, सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस था। उसके बाद वो सेल क्या हुई? इलोंगेट हुई, न्यूक्लियस क्या हो गया? सेंटर में आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? बीच से वो फट गई, टूट गई, और वो फिर किस में आ गया? दो से अलग अलग सेल बन गई। तो यही बात है, यही है बाइनरी फिजन। समझ में आई बात? अब देखो, अगर कहो उसका आपको मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं ना, यही लिखाता हूं, चलो।
ठीक, बाइनरी फिजन की डेफिनेशन लिखा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, इट ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए हमेशा। एमसीक्यू के फॉर्म में, एक नंबर के क्वेश्चन फॉर्म में ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा ये होगा, व्हेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड्स या डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, देन इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। समझ में आई बात? क्या होगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो और हर एक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तब इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो और हर एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक, अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। चलो, बाइनरी फिजन हो गया। अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है, मल्टीपल फिजन। अब देखो, बाइनरी मतलब क्या था, टू, और ये जो वर्ड आ गया हमारा मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कई सारे। ठीक है, मल्टीपल मतलब कई सारे, मतलब ढेर सारे। जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक पार्ट अपने नए नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब देखो, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि ये होता कैसे, पहले ये देख लो। जैसे मान लो, यही हम वही वाला स्ट्रक्चर लेते हैं ना, क्या होता है ये एक, लेकिन हाँ पहले आप इसका एग्जांपल भूल गए यार, एग्जांपल लिख लो इसका ना। एग्जांपल ये होता किसमें किसमें है, बैक्टीरिया में होता है, एग्जांपल लिखाना ही भूल गया। बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, यही सब है। बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, और यूनिसेलुलर क्या क्या है, अमीबा है और है यूग्लिना है। बस बहुत है इतने एग्जांपल ना। ठीक, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल फिजन का क्राइटेरिया है, अभी आपने उसमें देखा था कि सेल पहले इलांगेट होती है, फिर क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारा अंदर न्यूक्लियस है, ये कई पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बन जा रहा है, लेकिन वो स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, कई पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कई पार्ट में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया कई पार्ट में। अब ये क्या करेंगे, सबके पास न्यूक्लियस हो गया, मतलब सब अपनी लाइफ को जी सकते हैं, सबके पास अपनी कैपेबिलिटी हो गई, तो ये क्या करेंगे, सब अपने साइड साइड का, अपने आस पास का साइटोप्लाज्म लेके बगल हो जाएंगे, कहेंगे हम अपना अलग सेल बना लेंगे, हम अपना अलग सेल बना लेंगे, हम अपना अलग सेल बना लेंगे। तो सब अपना अगल बगल का जो साइटोप्लाज्म है उसको लेके बगल हो जाएंगे, कहेंगे हम अपना अपना सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जितने जितने न्यूक्लियस के जितने टुकड़े हुए रहेंगे उतना स्ट्रक्चर बन जाएगा, काम खत्म। यही है मल्टीपल फिजन। बात क्लियर हुई? तो सेम यही सब पूरा सिस्टम यही है कि जब वो क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर में होता है, और क्या होता है, जब बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू, यहां पे टू की जगह आप क्या लिख दो, मेनी पार्ट्स, एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, देन इट इज नोन एज, यहां बाइनरी की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन इट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। बस काम खत्म, पूरा सेम यही रहेगा। अब इसका एग्जांपल आप लोग लिख दो। एग्जांपल में होता है प्लाज्मोडियम क्लोरेला। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतना। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, मल्टीपल फिजन हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड नंबर क्या थी हमारी, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग पे हम अब आगे चर्चा करेंगे। ठीक गाइस, समझ में आ रहा है एकदम मजे से ना। देखो, बडिंग होता है, ओके गाइस। अब हम बात करेंगे बडिंग और फर्मेंटेशन के बारे में। मैंने आपके लिए डायग्राम दोनों का बना के रखा हुआ है। देखो यार, बडिंग क्या होता है। बडिंग में सबसे पहले आप बडिंग जानने से पहले एक जान लीजिए, बड क्या होता है। बड इज अ बल्ब लाइक आउटग्रोथ दैट अराइजेस फ्रॉम अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक आउटग्रोथ जो बाहर निकलती है किसी बॉडी के, ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी से, उसे बोलते हैं बड। देखो होता है, जैसे मान लो बडिंग किसमें होता है, मेनली हाइड्रा में होता है। तो इसको प्रोसेस समझो। प्रोसेस क्या है ये देखो, एक ये हाइड्रा है, हाइड्रा का एक
स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे एक हल्का सा प्रोजेक्शन निकला, इसी को बड बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे से धीरे धीरे वो बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते 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 उसने क्या हुआ कि एक पूरी हाइड्रा, एक बेबी हाइड्रा के फॉर्म में एकदम डेवलप हो गया। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है, यहाँ से देखो सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने के बाद ये जाएगा और न्यू फॉर्म में बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बडिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। ये होता किसमें, हाइड्रा में। ठीक, देखो इसका डेफिनेशन, बडिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं बड, अराइजेस फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या निकलता है, अराइज होता है। एंड आफ्टर सेपरेशन, और उसके क्या होता है, सेपरेट होने के बाद डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और जैसे ही इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेपरेट होगा एक नए ऑर्गेनिज्म में खुद डेवलप हो जाएगा। इसे वो क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ओके गाइस, बडिंग की बात समझ में आ गई। और ये बडिंग होता किसमें है, हाइड्रा में। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर पूरा हाइड्रा का ही है। ठीक, तो ये भी वेजिटेटिव, सॉरी, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ये भी है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कोई डबल पेरेंट्स लग रहे हैं, केवल एक सिंगल पेरेंट है, ये चाहे मेल हो या फीमेल उससे नहीं मैटर करता है। सिंगल पेरेंट है, वहां से निकला, अराइज हुआ, और ये क्या बनेगा, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी बनेगा, क्लोन बनेगा। क्यों, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से ही तो अराइज हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब देखो बडिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमारा जो वर्ड मिल रहा है वो क्या है, फ्रेगमेंट। कौन सा वर्ड मिल रहा है, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़े। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, जो फ्रेगमेंट वर्ड है उसकी मीनिंग क्या होती है, टुकड़े, मतलब टुकड़ों में टूट जाना, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में टूट जाना। और ये मेनली होता किसमें है, जो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें मतलब जिसमें फिलामेंट प्रेजेंट हुई है, जो सब राउंड राउंड देख रहे हैं, तो जिसमें फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उसी ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और मेनली एग्जांपल इसका हम क्या लिख सकते हैं, लाइक स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में होता है। देखो क्या है इसमें, एक ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और दोनों उसमें न्यूक्लियस सेपरेट है, और ये डीएनए का वो स्ट्रक्चर है। अब देखो ये क्या होगा, ये पूरा यहां से सेपरेट होगा ऐसे। ठीक है, तो आधा इधर आधा इधर। अब देखो दोनों के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, दोनों के पास खुद का न्यूक्लियस है अपना। अब दोनों का खुद का न्यूक्लियस है, तो दोनों नए नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर एक नया स्पाइरोगायरा ये बना लेगा, नया स्पाइरोगायरा ये बना लेगा। और सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है इसमें भी, और ये भी क्या बनेगा, अपने जो जैसे ये स्पाइरोगायरा ऐसे एग्जैक्ट कॉपी इसी की ये भी बनेगा। ठीक, समझ में आ रही बात। देखो क्या इसकी डेफिनेशन, इन फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में जैसे इसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्पाइरोगायरा, दियर बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, उनकी बॉडी क्या होती है, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। एंड ईच फ्रेगमेंट इज डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो एक प्रत्येक फ्रेगमेंट है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बात समझ में आ गई गाइस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, बाइनरी फिजन पढ़ लिया, मल्टीपल फिजन पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट बचा है, उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो आज स्पोरुलेशन या कहीं कहीं स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, कहीं कहीं स्पोरुलेशन भी होता है। तो चलो इसको मैं इधर से इरेज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बाकी स्कूल तो खुलने वाले हैं नहीं अभी, काफी टाइम तक सब बंद। तो फिर स्कूल की ऑनलाइन क्लास लो, हमारी ऑनलाइन क्लास लो, और पढ़ते रहो। चलो ठीक, बात क्लियर हो गई इतनी गाइस। अब देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का बचा है उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या है वो, उसको भी है स्पोरुलेशन। अब देखो किसी किसी बुक्स में दिया होगा स्पोरुलेशन, और किसी किसी बुक्स में दिया होगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोनों सेम है, आप टेंशन ना लीजिए। चाहे स्पोरुलेशन आपकी बुक में दिया हो वो भी सही है, स्पोर फॉर्मेशन आपकी बुक में दिया हो तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है दोनों। ठीक, अब देखो स्पोरुलेशन स्पोर फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप लोग, बहुत लोग सिटीज में रह रहे होंगे, बहुत लोग गांव में रह रहे होंगे, तो लगभग सभी लोगों ने पॉन्ड देखा होगा। पॉन्ड मतलब तालाब देखा होगा। ठीक है, तो तालाब में क्या होता है, जब बारिश नहीं होती, जब गर्मी का सीजन रहता है, तो तालाब क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी की वजह से वो तालाब पूरा सूख जाता है। लेकिन फिर जब बरसात होती है तो तालाब वापस भर जाता है। लेकिन तालाब में जो हरे हरे पौधे आप लोग देखते हैं, वो क्या होता है, वो जैसे ही बरसात हुई तो फिर क्या हुआ, वो वापस फिर से उसी में आ जाते हैं। अब बताओ ये कैसे होता है, कैसे आ जाते हैं, क्या उसमें कोई जाके वो पौधा डालता है बरसात होने के बाद, कोई लगाता है? ऐसे तो अपने घर पे कोई एक पौधा दो दिन पानी 3 दिन ना दो, अच्छी खासी धूप उसको लग जाए तो वो सूख जाता है। उसके बाद फिर उसको दोबारा वो करोगे तो क्या वो लगेगा, चाहे जिसमें उतना पानी भर डालो, लेकिन वो पकड़ेगा नहीं, पकड़ता। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि ये दोबारा वो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके जो होते हैं
अंदर जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होता है, एक अपना एक पूरा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मतलब एक पूरा बैक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना के उसी के अंदर रहते हैं इसके जो बैक्टीरिया और वो होते हैं, बैक्टीरिया होता है, राइजोपस होता है, ये सब क्या होता है, ये सब इनका कंडीशन ये रहता है कि ये सब अनफेवरेबल कंडीशन जब रहती है तब तक वो स्पोर के अंदर रहते हैं, तब तक बाहर नहीं निकलेंगे, उसी अनफेवरेबल कंडीशन में अंदर पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनकी फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिली, ये तुरंत स्पोर फाड़ेंगे और स्पोर फाड़ के बाहर आके अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इसी का होता है कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पोर में कि जो इसमें, एक मिनट एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, हाँ स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो स्पोरेंजियम में क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स रहते हैं वो उसके अंदर पैक रहते हैं, और जैसे फिर और क्या हुआ, उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं और अपने न्यू डेवलप कर लेते हैं, अपने मतलब नए स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। तो आओ सबसे पहले क्या होता है, स्पोर्स होता है क्या, स्पोर्स फॉर्म इन अनवांटेड कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन इनसाइड स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर वो फॉर्म के रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। और उसके बाद व्हेन दे गॉट फेवरेबल कंडीशन, जब वो क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन पा जाते हैं, व्हेन दे गॉट फेवरेबल कंडीशन दे ब्रेक स्पोरेंजियम, वो क्या करते हैं, स्पोरेंजियम को ब्रेक कर देते हैं एंड कम आउटसाइड एंड स्टार्ट डेवलपिंग, बाहर आ जाते हैं और स्टार्ट डेवलपिंग, और हर स्पोर जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही स्पोर्स फॉर्म हुए, अंदर पैक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो फाट करके बाहर आ गए और हर स्पोर अपना नया नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका राइजोपस, राइजोपस में ये होता है, ठीक है। ओके गाइज, जेड तो भागा जा रहा है आज, एक मिनट को, कितना सुंदर बन गया, ठीक है। तो ये होता है राइजोपस, समझ में आ गई बात। तो यही है, तो ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। केवल एक बचा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में उसको बताऊंगा। उसमें आर्टिफिशियल, नेचुरल, उसके बाद फिर टिश्यू कल्चर सारा समझाना है आपको, तो सारी डिटेलिंग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। अगर अभी आपको किसी चीज़ में डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे हमारे साथ शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए, हमें ईमेल करिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें भेज दीजिए, तो फिर उसको मैं यहाँ पे खुद सॉल्व कराऊंगा आपके साथ कि इस लड़के ने हमें यहाँ से क्वेश्चन भेजा। यार देखो, क्वेश्चन भेजोगे तो हो सकता है कई लोगों के माइंड में सेम क्वेश्चन हो, लेकिन वो भेजने से डर रहे हो, तो फिर क्या होता है यार, कुछ लोगों को अजीब लगता है भेजने में। तो जब आप खुद भेजोगे तो उनका क्या होगा, उनका भी काम हो जाएगा, तो इससे आपको भी दुआएं मिलेंगे कि भाई मेरा क्वेश्चन चलो इस बंदे ने भेज दिया, तो फिर वो बात हो जाएगी ना, मेरा भी सॉल्व हो गया। ओके गाइस, तो फिर फटाफट क्वेश्चन भेजो, तो मैं यहाँ पे Q&A सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा बिल्कुल। ओके गाइस, बाय।